नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आधार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, जो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। जब हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा और ब्रिटिश सरकार का उस पर से प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, तो उसमें हमारी रियासतों को ये आदेश दिया कि आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो या फिर भारत में शामिल हो। इसी के आधार पर जनमत संग्रह के आधार पर मतलब इसका विलय होना निश्चित किया। इसके बाद में उस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकानों में निमराना और लावा और एक था जो निमराना, लावा और कुशलगढ़, ये 3 ठिकाने थे। इसके बाद में इसका जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में कहा गया कि रियासत या तो अपना स्वतंत्रता या खुद अस्तित्व में आए या फिर किसी या तो भारत में विलय हो या फिर पाकिस्तान में विलय हो। उसी के आधार पर उस पर शर्त भी रखी गई कि अगर जो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है उसकी कम से कम वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए तथा आबादी 10 लाख के पास होनी चाहिए। तो ऐसी शर्त पूरी करने वाली राजस्थान में सिर्फ 4 ही रियासत थी। वो कौन कौन सी थी? वो थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 ही रियासत थी जो उस समय उस शर्तों को पूरा कर सकती थी। लेकिन उसी में एक रियासत जोधपुर थी, जो जोधपुर का राजा था मनवंत सिंह और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। इसी के आधार पर एक रियासती विभाग का गठन हुआ। रियासती विभाग का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। इसके आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन के मतलब इसके सहयोग से जोधपुर के महाराजा को पाकिस्तान में शामिल होने से बचा लिया और राजस्थानों का एकीकरण शुरू होने लगा। सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ और जो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। पूरा एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। उसके बाद में एकमात्र ऐसी रियासत जो मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक, और उसी के आधार पर एक उत्तरदायी शासन या स्वतंत्र सरकार बनाने वाली जो रियासत थी वो थी शाहपुरा, और शाहपुरा का शासक कौन था? सुदर्शन देव। तो स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन करने वाली रियासत कौन सी थी? वो थी शाहपुरा। अगर सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और अगर सबसे नवीन रियासत की बात करें तो नवीन रियासत थी झालावाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। इसी के आधार पर राजस्थान का एकीकरण होना शुरू हुआ, जो इस प्रकार हुआ। दोस्तों, मैं इस एकीकरण में आपको 4 ट्रिक फॉलो कराऊंगा। उस 4 ट्रिक के आधार पर पूरा एकीकरण संपन्न हो जाएगा। वो 4 ट्रिक अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो एकीकरण आपके अंगुलियों पे आप याद कर सकोगे। अगर ट्रिक फॉलो नहीं हुआ तो एकीकरण को समझने आपकी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसी ट्रिक के आधार पर आप फॉलो करें और एकीकरण को समझने में आपकी बहुत सहायता होगी। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। उस समय राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान का एकीकरण याद करने के लिए ये सिर्फ 4 ट्रिक हैं। सबसे पहले तो होते हैं राज प्रमुख। क्या होते हैं दोस्तों? राज प्रमुख। राज प्रमुख है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण 4 चरणों तक तो चलता है, उसमें अलग अलग राज प्रमुख उद्घाटनकर्ता सब अलग अलग होते हैं। चौथे चरण के बाद आगे के जो 3 चरण है उसमें वही प्रधानमंत्री रहते हैं और वही राज प्रमुख रहते हैं, वही उपराज प्रमुख रहते हैं। जो सेम प्रक्रिया 4 चरणों होने के बाद आगे की प्रक्रिया चलती है उसमें वो की वो रहती है। आप 4 चरणों तक जो राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी और उद्घाटनकर्ता याद रख लिया तो समझ लो एकीकरण आपके याद हो गया। राज प्रमुख के लिए आप छोटी सी ट्रिक फॉलो करना दोस्तों। राज प्रमुख होगा
उभी भूमा, राज प्रमुख का उभी भूमा। उभी भूमा का मतलब हो गया दोस्तों, यह ट्री का फॉलो कर लेना सिर्फ 4 शब्द। उभी भूमा। प्रथम चरण में थे उदयभान सिंह, प्रथम चरण में उदयभान सिंह। इसके बाद में बी का मतलब है भीम सिंह, बी का मतलब है भीम सिंह। भू का मतलब है भोपाल सिंह, भू का मतलब है भोपाल सिंह। और मां का मतलब है मान सिंह, मान सिंह। दोस्तों राजप्रमुख की बात करें, प्रथम चरण में उदयभान सिंह, दूसरे चरण में भीम सिंह, तीसरे चरण में भोपाल सिंह और चौथे चरण में मान सिंह। इसके बाद भी बात आती है दोस्तों कि राजप्रमुख, नहीं सॉरी, राजप्रमुख तो हो गए, राजधानी। इसके बाद में आती है राजधानी। राजधानी के लिए आपको सिर्फ 4 नाम, अक्को उज, अक्को उज। राजधानी के लिए सिर्फ दोस्तों आपको 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ए का क्या हो जाएगा? अलवर, ए का अलवर। इसके बाद में को का कोटा, को का कोटा। ऊ का उदयपुर, उदयपुर। और जय का हो जाएगा जयपुर, जय का हो जाएगा जयपुर। आगे के 3 चरण चलेंगे, उसमें सेम वही रहेंगे। जो चौथे चरण में बचेगा वो सेम की सेम प्रक्रिया आगे चलती जाएगी। इसके बाद में होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें तो इसमें भी 4 शब्द आपको याद रखने हैं। वो है सोगोमाही, सोगोमाही। ये शब्द 4 शब्द याद रखने पर आपको चारों चरणों के प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। सो का मतलब हो गया शोभालाल कुमावत, क्या हो जाए दोस्तों? शोभालाल कुमावत, शोभालाल कुमावत। गो का हो जाएगा गोकुलाल लसाव, गो का हो जाएगा गोकुलाल असावा। मां का हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और ही का हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, ही का हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। सिर्फ आपको 4 शब्द याद रखने हैं। राज प्रमुख में उभी भूमा, राजधानी में अकोउज, प्रधानमंत्री में सोगोमाही, और इसके बाद में आता है उद्घाटन करता। उसके बाद में आता है दोस्तों उद्घाटन करता। उद्घाटनकर्ता का शब्द 4 शब्द क्या है? वो गागानेश, गागानेश। गा का हो जाएगा एनवी गोडगिल, दूसरे में भी गा है तो दूसरे का भी एनवी गोडगिल। तीसरे में ने है तो तीसरे का हो जाएगा नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथे में से तो चौथे में हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ये ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद में एक और होता है राज प्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, और एक मतलब पद और होता है, वो होता है उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख सिर्फ 3 चरणों में, चौथे चरण में वही रहता है। तो उपराज प्रमुख और एक चीज आप और नोट करो, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इनाम याद रखना। तेज बंदा, तेज बंदा नहीं सॉरी, तेज बहादुर, तेज बहादुर भीम के पास गया, तेज बहादुर भीम के पास गया। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं। तेज का मतलब हो जाएगा तेज सिंह, क्या हो जाएगा दोस्तों, तेज सिंह। बहादुर का मतलब है बहादुर सिंह, बहादुर का मतलब हो जाएगा बहादुर सिंह। और भीम का मतलब हो जाएगा भीम सिंह। और चौथे चरण में भी कौन रहा था, भीम सिंह। चौथे चरण में कौन रहा था, भीम सिंह रहा था। 5वें चरण में जाके एक पद और सर्जित हो, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख सिर्फ और सिर्फ एक ही रहे जो उदयपुर के महाराणा थे। कौन थे, भोपाल सिंह। और 1955 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाने पर ही वो पद समाप्त कर दिया। तो दोस्तों आपको ये 4 ट्रिक आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। उबी भूमा, अको उज, सोगो माही, गागा नेस, तेज बहादुर भीम के पास गया। ऊ का हो जाएगा उदयमान सिंह, बी का मतलब भीम सिंह, भू का मतलब भोपाल सिंह, और माँ का मतलब है मान सिंह। ए का मतलब अलवर, को का मतलब कोटा, ऊ का मतलब उदयपुर, और जय का मतलब है जयपुर। इसके बाद में सो का मतलब है शोभालाल कुमावत, गो का गोकुलाल असावा, माँ का माणिक्य लाल वर्मा, और स का हीरालाल शास्त्री। इसके बाद में उद्घाटनकर्ता की बात आती है एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल का पूरा नाम नरहरि विष्णु गोडगिल था। तो उद्घाटनकर्ता में प्रथम चरण में भी उद्घाटनकर्ता एनवी गोडगिल था, दूसरे चरण में भी एनवी गोडगिल था, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू था, और चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगर उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख प्रथम चरण में तेज बहादुर सिंह, नहीं सॉरी तेजपाल सिंह जो अलवर का महाराजा था, उसके बाद में बहादुर सिंह दूसरे चरण में, तीसरे चरण में भीम सिंह, चौथे चरण में भीम सिंह, चौथे चरण में एक पद और सर्जित हुआ, वो था महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया, जो 1955 में मृत्यु हो जाने के साथ ही वो पद समाप्त हो गया। और राज प्रमुख का पद अंत तक चलते 1956 के बाद ये पद शाही जो मतलब निशान था वो हटा के राज प्रमुख के स्थान पर हो गया राज्यपाल, और प्रथम हमारा राज्यपाल बना गुरुमुख निहाल सिंह। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। आप ये 4 शब्द की सिर्फ 4 ट्रिक फॉलो करें, पूरा एकीकरण इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरी ट्रिक समझ में आई होगी। अगले वीडियो में राजस्थान का एकीकरण एक एक करके 7 चरणों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।